हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की टॉपिक है कि अपने सिलाई की स्पीड आप लोग कैसे बढ़ा सकती हैं, किस तरह से आप लोग सिलाई की स्पीड बढ़ाएंगी और फिनिशिंग लाएंगी अपने कपड़ों में। तो चलिए मैं अपना अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सुबह के मैं 10 बजे से ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही थी। तो यहाँ पे पहले मैं घर के लिए सभी लोगों के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब हमारे पास ढेर सारे कपड़े रखे होते हैं और हमारी सिलाई की स्पीड बहुत ही स्लो होती है। तो हम बहुत सारे कपड़े नहीं सिल पाते हैं और कस्टमर को मना करना पड़ता है। अगर हम वहीं सिलाई की स्पीड बढ़ा लें तो जितनी हमारी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, जितना हम वापस करते हैं, और स्पीड बढ़ने की वजह से उन सारे कपड़ों की हम सिलाई कर सकते हैं अकेले खुद से। तो आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। तो चलिए इस टॉपिक पे बातें करते हैं कि हम लोग कैसे अपनी सिलाई की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो पहला बात जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी मशीन एकदम अच्छी होनी चाहिए। उसको ना ही धागा काटना चाहिए, ना ही कच्चा धागा देता होना चाहिए। मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मशीन में। और मशीन एकदम हल्की चलनी चाहिए। ये नहीं कि आपने उसमें तेल नहीं डाला हो, बहुत दिनों से इसमें गंदा है, जाम है उसके जहाँ से बॉबिन लगाती हैं। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब जो है ना आपकी स्पीड को कम करती हैं। इन सभी चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगी, सफाई करेंगी मशीन की, आपकी कैंची अच्छी होनी चाहिए। इन सभी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें। और जो मेन पॉइंट है वो है आपकी प्रैक्टिस। हम लोग क्या करते हैं कि हमें सिलाई आ जाता है, हम सीख लेते हैं कि पता चल जाता है मुझे ऐसे ऐसे सिलना है, तो हम बस सिलते हैं। इस पे ध्यान नहीं देते कि हमारी फिनिशिंग कैसी होगी और हमारी स्पीड इतनी धीमी क्यों है और तेज़ होनी चाहिए। तो इन सब बातों को हमें लगता है कि जैसे मैं सिल रही यही परफेक्ट तरीका है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जितना आप अपने पर मेहनत करेंगी, आपके काम में उतना ही ज़्यादा निखार आएगा और आपके काम के वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इसकी वजह से आपका ही फ़ायदा होगा, अर्निंग आपकी ही अच्छी खासी होगी। तो पहला काम, आप मशीन अच्छा रखिए। दूसरा है आपकी कैंची अच्छी होनी चाहिए। और आपकी स्पीड अगर इसके बावजूद भी कम हो रही है, लग रहा है आपको कि इतना देर में मैंने बहुत कपड़े कम सिले हैं, तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस आप कैसे कर सकती हैं, जैसे कि तरीके तो बहुत सारे हैं। जैसे आपके पास अगर कोई सिलाई नहीं है तो आप कोई सा भी कपड़ा ले सकती हैं, कॉटन हो या रेयन हो, कोई भी कपड़ा ले सकती हैं। उस पर आप पेन से जिगजॉग लाइन ड्रॉ करिए। मतलब आड़ा टेढ़ा लाइन ड्रॉ करने के बाद आप उस पर ही सिलाई लगाइए, वो भी धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ चलाकर मशीन। जब आप इस तरह से मशीन चलाकर प्रैक्टिस करेंगी तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी और उसके साथ साथ सिलाई की स्पीड भी बहुत अच्छी रहेगी। तो आप जितना देर हो सके उतना देर अगर आप ऐसे फालतू कपड़े पे प्रैक्टिस नहीं करना चाहती, अगर आप कुछ बनाना चाहती हैं, सिलना चाहती हैं, उसी पे प्रैक्टिस करना चाहती हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। आपको जैसे हो गया पेटीकोट, 4 कली का, 6 कली का, ये सब जो है सीधी सिलाई लगानी होती है। इसमें कोई भी तामझाम नहीं होता है, बहुत सीधा सीधा सिलना होता है और बहुत जल्दी सिला भी जाता है। 15 मिनट में, 12 मिनट में, 15 मिनट में आप सिल लेंगी इसको। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर 15 मिनट में सिल रही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो धीरे धीरे सिलता है 20 मिनट टाइम लगता है, अगर जल्दी सिलेंगी तो 15 मिनट में सिल लेंगी। तो उसमें क्या है कि कलियां ज्वाइंट करनी होती हैं, वो सीधी सीधी सिलाई होती है। तो आप जब भी प्रैक्टिस करें तो पेटीकोट के कपड़े पे प्रैक्टिस करें और नीचे जो घेर की साइड होता है ना, उस पर आप कोई डिज़ाइन डालकर सिलाई करें। और उस पर कोई आपको पेन से लाइन ड्रॉ नहीं करने की ज़रूरत है। आपको अंदाज से ही जो भी आप लहरिया डिजाइन हो गया, मतलब, या फिर वो त्रिकोण जैसा हो गया ट्रायंगल शेप में, इस तरह का सिलाई लगा रही हैं, तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि उसकी दूरी एकदम बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे आपने उसको छोटा बना दिया और कहीं पे बड़ा, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आप पेटीकोट पे भी प्रैक्टिस कर सकती हैं, नहीं तो आप अदर कपड़े पे प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस ही आपके काम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है।
तो चलिए, आज का ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया कि आप कैसे अपनी सिलाई की स्पीड बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैं फ्रेंड्सी के लिए दिवाली के लिए ड्रेस बना रही थी। तो ये मैंने मंगाया था ब्लाउज का कपड़ा, इसी से मैं बनाने वाली हूँ सूट। और इसी कलर का अभी आपके पास मेरे पास ये डोरी है, उसी का सलवार में मैंने बनाया है और उसका दुपट्टा भी मैं रखी हूँ। तो उस पर सूट नहीं था तो मैं सूट इस कपड़े से बना रही हूँ, मैचिंग है, एकदम चल जा रहा है उस पर। तो इसी से मैं कट कर रही हूँ और ये बहुत ही सिंपल से बना रही हूँ, इसमें कोई प्रिंट वगैरह नहीं है। तो इस पर मैं सलवार का कपड़ा भी नहीं लगाने वाली हूँ, मैं ब्लैक कलर का लेस यूज़ करूँगी। और मेरे पास एक साड़ी का लेस है, तो उसे लगाकर मैं इसकी डिज़ाइन पूरी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दूँगी, फिर ये पूरा डिज़ाइन बन जाएगा। तो देखिए, अभी मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से गले पे राउंड शेप देते हुए, कर्व शेप देते हुए इस पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब दूसरा पल्ला मैंने इसके ऊपर रखा है। अब इसे हल्के हल्के हाथों से थपथपा लेती हूँ, तो हल्की लाइन इस पे भी आ गई है। अब मैं उसी पे तीनों लाइन बना लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने लाइन बनाने के बाद ये मेरे पास 2-3 साल से पड़ी हुई है ब्लैक कलर की लेस। तो आज इसको मैं इसी सूट में लगाने वाली हूँ, फ्रांसी के सूट में। तो जैसे जैसे लाइन है सेम ऐसे ही इस पर पूरी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक लाइन बना ली है, सेम ऐसे ही दोनों पल्लों में पूरा कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा लग चुका है। आगे मैंने बटन की साइड पे लगा लिया है लेस, और शोल्डर पे मैंने एक थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है, फ्रिल डिज़ाइन जो है ये काफ़ी ट्रेंड में है, बहुत पुराना हो गया, मतलब 2-3 साल पुराना हो गया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने फ्रांसी के लिए बना दिया है ये वाली डिज़ाइन। तो इसका पूरा फाइनल लुक मैं दिवाली के दिन या दिवाली के एक दिन बाद में अपलोड करूँगी, क्योंकि उसी टाइम फ्रांसी तैयार होगी, तो तभी ये वीडियो जाएगा। अभी मैं इसका फाइनल लुक दिखा दूँगी, पहनने के बाद की वीडियो में दिवाली के बाद दिखाऊँगी। तो देखिए, ये पूरा डिज़ाइन बन चुका है। अब इसमें रह गई है साइड की फिटिंग करना। तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ किया है। अब इसी पर सीधी सिलाई लगा लेती हूँ, जैसे लाइन है वैसे ही सिलाई लगाना है। फिर इसमें नीचे की साइड फोल्ड करके सिलाई करना रह जाएगा, उस पे भी मैं किनारे पे भी मैं लेस लगाऊंगी। तो देखिए, फिटिंग का मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इस तरह से किनारे से सिलाई लगाना है, हमें फोल्ड करना है और पूरा राउंड में सिलाई लगा लेना है। इसके बाद मैं ब्लैक कलर का जो लेस है इसी के किनारे किनारे पे अटैच करूँगी, और इसके सूट में मैं थोड़ा सा स्टोन जो ग्लू होता है उससे चिपकाऊंगी, ताकि इसका लुक अच्छा आए, काफ़ी सुंदर लगे। तो इस तरह से मैंने घर पे ही फ्रांसी के लिए अच्छा खासा 700-800 के नीचे ये कपड़ा नहीं मिलता मार्केट में, तो बहुत ही कम रेंज में 200 में मैंने इस कपड़े को पूरा रेडी कर लिया है। तो देखिए, इसका पूरा फाइनल लुक ये है। अब रह गया है इसमें कॉलर लगाना, तो मैं इस पर कॉलर लगा लेती हूँ। इसका जो प्रॉपर कॉलर बनता है वैसे मैं नहीं बनाने वाली, इसमें मैं बहुत ही इजी तरीके से मैं कॉलर बना लूँगी। देखने में भी सुंदर लगता है और टाइम बहुत ही कम लगता है। तो इसकी वजह से मैं बच्ची के लिए इसी तरह से कॉलर बनाती हूँ। जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए मैं जैसे कॉलर होता है वैसे बनाती हूँ। लुक दोनों का सेम ही आता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो बड़े लोगों के लिए मैं जैसे बनाया जाता है वैसे बनाती हूँ। तो ये बच्ची का है, घर पे पहनने के लिए है, तो ऐसे ही मैंने बना लिया है। तो फ्रेंड्स, इसका फाइनल लुक ये है। कैसा लगा आप लोगों को इसकी डिज़ाइन, इसकी सिलाई कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो ये वीडियो जो है मैं धनतेरस के दिन से शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे हस्बैंड गए थे तो लाए हैं, यहाँ पे छोटी सी लोटा है, यहाँ पे भगवान जी को जल रखने के लिए, जल चढ़ाने के लिए तो है पीतल का, और जल जैसे प्रसाद चढ़ाया तो मैं पानी भी रखती हूँ, ताकि भगवान जी को कोई दिक्कत ना हो, पानी भी पी लें और भोजन भी कर लें। तो उसी के लिए मैंने ये लोटा मंगाया है। और फ्रांसी की टिफ़िन थी तो वो बहुत ही ज़्यादा ढीली हो गई थी, मतलब खुल जा रहा था बार बार। तो फ्रांसी के लिए मैंने टिफ़िन भी मंगाया था। और झाड़ू लेकर आए हैं, गांव में उसको कूची बोलते हैं, तो वो लेकर आए हैं। और हम लोगों के लिए, मतलब मेरे लिए, ये पूजा का सामान। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? यहाँ पे हो रही है प्रांशु सिंह की मालिश। ये गर्मी की वीडियो है, मई की। तो यहाँ पे प्रांशु मालिश करवा रहा है।
तो ये मालिश करवा के कपड़े पहन लिया। जो प्रांशु अभी शर्ट पहना हुआ है उसको भी मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। जितने सारे बच्ची के हो गए और प्रांशु के हो गए कपड़े तो वो सब मैं खुद सिलती हूँ। मम्मी का कपड़ा मेरा तो बहुत सारे कपड़े मैं घर पे ही सिलती हूँ, तो इसकी भी बचत हो जाती है पैसों की। वरना इतना सिलाने में सोचिए तो कितना पैसा लगता है। या फिर ख़रीदने जाते हैं हम लोग, जो कपड़े मैं 400 में तैयार करती हूँ वो 1000-1200 का मिलता है प्रांशी के लिए। देखने में भी सुंदर लगता है, थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है। मैं उसी के हिसाब से बनाती हूँ जो ट्रेंड में चलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाबू मस्ती कर रहा था, मुझसे गुस्सा हो गया था तो मैं भी गुस्सा हो रही थी। इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा मैंने बच्चे के साथ टाइम बिताया। तो आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखूँगी। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताना। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।